हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। DFCCIL की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। वैसे तो ये नोटिस काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे, वैकेंसी अपडेट आ चुका था, नोटिफिकेशन भी, लेकिन इसकी ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया था। सो आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आज ही इसकी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप चाहें तो DFCCIL की वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुकी है, तो आवेदन भी आप कर सकते हैं। DFCCIL का फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि रेलवे वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें कि आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 600 प्लस हैं। लेकिन पोस्ट की अगर हम बात करें तो 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है एंड MTS की पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो MTS पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशंस जो इनवाइट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। आप DFCCIL की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख रहे हैं, 18 जनवरी मींस आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और इसकी क्लोजिंग डेट आपकी है 16 फरवरी 2025। 16 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो ये आपका 23 फरवरी से 27 फरवरी 2025 के बीच आप यहाँ पर करेक्शन कर सकेंगे। अब जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा वो यहाँ पर CVT 1, CVT 2 एंड PET एग्जामिनेशन होगा। ये 3 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन है। CVT 1 जो आपका होगा वो अप्रैल 2025 में होगा, CVT 2 आपका अगस्त 2025 में होगा और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये अक्टूबर या नवंबर 2025 में। इट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो भर्ती प्रोसेस है ये आपकी पूरी साल चलने वाली है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इस साल के लास्ट में सिलेक्शन आपका हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन में भी लिंक दे दी गई है, सो आप नोटिफिकेशन में भी क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर पोस्ट डिटेल देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं और इन पर क्या क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ आप एक बार हेल्प डेस्क नंबर और देख लीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है ये है जूनियर मैनेजर की पोस्ट। जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, टोटल इसमें 3 वैकेंसी है जूनियर मैनेजर फाइनेंस पोस्ट पर। पोस्ट कोड इसका 11 है, जो कि आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम आपको ये फिल करना होगा। जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आपकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 E2 लेवल का यहाँ पर है। एंड टोटल वैकेंसी 3 है, जिसमें एक अनरिजर्व्ड है और 2 OBC NCL कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो ये फाइनेंस के लिए है, इसलिए इसमें फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA CMA, ये आपका मींस चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट से आपने ये कोर्स आपके कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड इस पोस्ट के लिए C1 रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है इसमें आपकी सिविल की अगर देखें तो 36 टोटल वैकेंसी आई हुई है एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, जिसका पोस्ट कोड 21 है, जो कि फॉर्म फिल के टाइम पर आपको एंटर करना होगा। सैलरी 30,000 से स्टार्टिंग है 1,20,000 और इसमें 3 साल का डिप्लोमा आपने सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज, इनमें से अगर आपने की हुई है 60% मार्क्स के साथ, तो आप एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरीज वाइज तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव सिविल में। मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए A3 रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 64 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट कोड 22 है और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम 60% से आपका होना चाहिए। इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, सो A3 है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें टोटल 75 वैकेंसी हैं। सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी रखी गई है। पोस्ट कोड 23 रहेगा और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा है। बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसिप्लिन दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन से आपने किया हो तो आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज की गई हैं। टोटल 464 वैकेंसी हैं। सैलरी 16,000 से 45,000 रहेगी लेवल 1 से। 10th पास होना चाहिए और कम से कम 1 साल का 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स आपने कंप्लीट किया हुआ हो। कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है, या ITI अप्रूव्ड बाय NCVT या SCVT विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। ITI में आपका 60 से कम नहीं होना चाहिए परसेंटेज। तो ये यहाँ पर टोटल हो गया। तो सबसे ज़्यादा MTS पोस्ट के लिए ही है, 10th पास कैंडिडेट के लिए है, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है या ITI किया हुआ है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अब जहां पर डिप्लोमा मांगा गया है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जहां पर डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन भी ली हुई है BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग मिनिमम 60% से, सो सेल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। The prescribed minimum educational qualification for the post of MTS as indicated is mandatory and in the absence of same any higher qualification means MTS की पोस्ट के लिए वैसे तो 10th और ITI अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट आवेदन करेंगे, बट अगर ये कैंडिडेट के द्वारा ये वैकेंसीज फिल नहीं हो पाती हैं तो जो अदर हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट है, 12th पास, ग्रेजुएशन जो भी अगर करना चाहे तो उनके द्वारा भी यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं सेम एनी हायर क्वालिफिकेशन इवन इफ पासेस व्हाई द कैंडिडेट विल नॉट मेक टू कैंडिडेट एलिजिबल, विल नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल। ठीक है, डिप्लोमा के लिए डिग्री कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 10th ITI और वही रखा है। ट्रेड सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम रिस्पेक्टिव ITIs, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT या SCVT। इसके बाद एज देखेंगे तो जूनियर मैनेजर के लिए एज 18 से 30 होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30 है, लेकिन MTS के लिए 18 से 33 साल है और ये आपकी एज 1 जुलाई 2025 से देखी जाएगी। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए ये एज क्राइटेरिया है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स का, OBC NCL है तो 3 ईयर्स का एंड PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 15 एंड 13 ईयर का यह रिलैक्सेशन दिया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए कितने स्टेजेस में फेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो इसमें जो जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए है, इसमें CVT 1, CVT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। इसमें आपका फिजिकल नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव के लिए भी फिजिकल नहीं होगा। MTS के लिए आपका फिजिकल होगा। ठीक है, MTS पोस्ट के लिए फिजिकल लिया जाएगा, PET आपका होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। बाकी सभी में CVT 1 और CVT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। एंड MTS में आपके CVT 1, CVT 2, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ये 5 स्टेजेस आपकी रहेंगी। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देयर शैल बी 2 स्टेजेस, आपका CVT 1 है और CVT 2 है फॉर ऑल एडवर्टाइज्ड पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज CVT विल बी जनरली इन कंफर्टेबली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड। जो भी 10th लेवल का है तो 10th का रहेगा, डिप्लोमा या ग्रेजुएट लेवल का है तो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। CVT 1 आपका स्क्रीनिंग नेचर का है, फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका CVT 1 से नहीं होगा, CVT 2 से होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज कॉमन, जितनी वैकेंसीज हैं उसके 20 गुना। इस तरह से यहाँ पर बुलाया जाएगा कैंडिडेट को
एंड अगर हम यहाँ पर देखें CVT 1 का, तो ये CVT 1 में आपका मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 120 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। 100 क्वेश्चन आई थिंक 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। 120 PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा। MCQs टाइप रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद आपका CVT 1 होगा, CVT 2 होगा। ठीक है, जो CVT 2 होगा वो 120 MCQs टाइप्स क्वेश्चंस का होगा। 120 प्रश्न 120 नंबर के पूछे जाएंगे एंड 120 मिनट का ही आपको टाइमिंग दिया जाएगा CVT 2 में। क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख रहे हैं, अनरिजर्व्ड EWS के लिए 40% लाना जरूरी है, SC OBC NCL को 30% और ST को 25% लाना जरूरी होगा। अब यहाँ पर MTS के लिए PET आप देखेंगे, तो मेल कैंडिडेट के लिए कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर तक 2 मिनट का समय दिया जाएगा। एक ही चांस मिलेगा। 35 किलो वजन आपको लेके जाना होगा। फीमेल के लिए 20 किलो वजन होगा, 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, 2 मिनट का टाइम होगा। टाइम और डिस्टेंस सेम है। वेट यहाँ पर फीमेल के लिए 20 रहेगा और मेल के लिए 35 kg रहेगा, 35 kg रहेगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सिटीज की, कहाँ कहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। तो एग्जाम सेंटर आपका CVT 1 के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिस्ट आपको दी गई है। ऑल इंडिया में आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल इंडिया में आप जिस स्टेट से हैं आई थिंक आपको वहाँ पर एग्जाम सेंटर मिल सकता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो जूनियर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव के लिए अनरिजर्व्ड OBC NCL और EWS के लिए 1000 रुपये फीस पे करनी होगी और MTS पोस्ट के लिए 500 रुपये फीस पे करनी होगी। बाकी SC ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं, इनको फीस माफ है, फीस पे नहीं करनी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो यहाँ आपके CGM यूनिट्स हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये आप यहाँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेटेड कॉरिडोर, ये यहाँ पर आपका दिया गया है हेडक्वार्टर्स। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके स्टेशंस हैं। ठीक है, ये आपके स्टेशन कोड दिए गए हैं, कॉरिडोर, स्टेशन कोड, और ये आपके स्टेशन का नेम दिया गया है। कहीं भी आपका ऑल इंडिया में जॉब लोकेशन रह सकता है। आप इस लिस्ट को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।